तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग है मंडे का, जो कि आपने देख ही लिया होगा पहले। तो ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हुई है मेरी आज चाय से। तो ये देख सकते हैं, गैस बंद करके सोते हैं रात को। तो गैस मैंने कर लिया था ऑन और मैंने रख दिया था इसमें पानी बॉयल होने के लिए। तो इसमें मैंने डाल दिया चाय पत्ती, और जो चाय पत्ती है वो भी इलायची वाली है, बट मुझे फिर भी मैं अदरक वदरक डाल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ठंड का मौसम है जैसे कि, तो मैंने इसमें 2 काली मिर्च और 2 लौंग कूट के डाल दिया है, और मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया है। ठंड में बिना अदरक के तो चाय अच्छी लगती नहीं है। तो चलिए बताइएगा किस किस को चाय देख के मुँह में पानी आया। तो जिसको पीना है कमेंट कर सकता है। फिर मैंने इधर दूसरी तरफ रख दिया था अपने लिए मखाने भूनने के लिए सॉरी। तो मैंने इसमें घी डाल दिया था और मखाने डाल के भून लूँगी। इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी। तो मखाने भून लूँगी, तो मैं चाय के साथ मखाने ले लूँगी सुबह सुबह। देख सकते हैं उबाल अच्छे से आ रहा है इसमें। फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद चलिए, जब तक चाय रेडी होती है तब तक फिर हम चाय रेडी होने के बाद पहले चाय पीते हैं, उसके बाद अपने फिर लगते हैं अपने काम में। तो मैं और मेरा बेटा सो रहा था क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। पता नहीं क्यों बहुत पहले से छुट्टियां कर दी इन लोगों ने। तो चलिए वो सो रहा है, तब तक मैंने चाय बना के पी लेती हूँ, फिर मैं उसको उठाती हूँ बाद में। तो देखिए मेरी चाय बन चुकी थी, तो चाय मैं खाना में लेके आ गई और चलिए पीती हूँ। उसके बाद देख सकते हैं मैंने अपने बेटे को उठा दिया था, और मेरा बेटा उठते ही उठ गया था। और ये मच्छरदानी को अपना आप देखिए ऊपर रख देगा, क्योंकि उठ के जितने से होता है उतना कर देता है। तो कंबल तो फोल्ड करने इसको आता नहीं है, लेकिन मच्छरदानी को ये ऊपर रख देगा। और बहुत ज़्यादा ही मच्छर हो रहे हैं, तो रात को ना सो नहीं पाते हम लोग, तो इसलिए मच्छरदानी लेके आना पड़ा हमें। तो ये मच्छरदानी लगाया है हमने। तो देख सकते हैं ये ऊपर कर दिया। फिर मैंने इसको फ्रेश करवा के फिर इसके लिए मैंने चोको और दूध दे दिया था। तो मैंने बॉयल कर लिया था दूध इसके लिए, और चोको डाल के मैं इसको भी नाश्ता करवा दूँगी। तो चोको दूध का नाश्ता कर लेगा, फिर अपने खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो चलिए फिर मैंने दे दिया है, जब तक ये खाता है फिर मैं अपने अपने खाने पीने की तैयारी करूँ। बच्चों को भूख बहुत जल्दी लग जाती है, या फिर किसी को भी मतलब टाइम से खा लो तो सही रहता है, क्योंकि वैसे भी मैं लेट ही उठी थी। तो ये देख सकते हैं कुछ बोल रहा है इसमें। तो चलिए इनको चोको खाने देते हैं, और फिर आगे थी किचन की बारी। तो मुझे आज बनाना था बैगन का भरता। तो हस्बैंड ले आए थे, बड़ा वाला बैगन ले आए थे। तो मैंने कहा इसका तो भरता ही अच्छा लगता है, और काफ़ी दिन से मैंने बनाया भी नहीं था। तो ये देख सकते हैं मैंने इस पर ऑयल लगा के इसको मैंने चीर के देख लिया था कीड़े उड़े, हालांकि ठंड में तो खैर नहीं निकलते, बट फिर भी मैंने चेक कर लिया था। फिर मैंने रख दिया था और वो पक गया था। फिर मैं इसको स्पून से कर लूँगी क्योंकि गर्म है। फिर बाद में इसको मैं मसल दूँगी ढंग से अच्छे से। फिर मैंने इसके बाद टमाटर रख दिए थे, टमाटर को भी मैं पका लूँगी, और लहसुन को तो मैं कढ़ाई में पका लूँगी। तो ये मेरे दोनों पक चुके थे, मैंने छील के मैश कर लिए थे दोनों को। फिर भी मैंने कढ़ाई में भी एक बार तेल और जीरा डाल के मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था, और फिर मैं बैगन डाल दूँगी। इन दोनों को फिर से एक बार पकने दूँगी अच्छे से। इसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया था, और प्याज जो है वो मैं कच्चा ही डालूँगी, प्याज कच्चा डालूँगी, और हरी मिर्च भी काट कर डाल दी थी मैंने इसमें। तो चलिए हमारा भरता तैयार हो गया था। फिर बारी आ गई थी दाल की। तो दाल के लिए मैंने पानी रख दिया था, और मेरे हस्बैंड को तो फ्राई वाली दाल पसंद है, बट जब मैं और मेरे बेटे को खाना होता है तो हम इसी में टमाटर और प्याज मैं इसी में डाल देती हूँ। बट जब हस्बैंड को खाना होता है तो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उनको अलग से फ्राई करे हुए दाल पसंद आते हैं। तो इसमें मैंने हल्दी डाल दिया था, टमाटर प्याज पहले डाल दिया था, और नमक डाल दिया था, और हींग हींग जो है वो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि दाल में जब वो दिखता है ना प्याज और टमाटर, तो मेरा बेटा नहीं खा पाता है, तो मैंने इसी में डाल देता है। इसमें क्या होता है कि फेंट दो तो नहीं दिखाई देता है, और टेस्ट भी थोड़ा अलग ही होता है इसका। तो ये मेरी देखिए दाल बन चुकी थी, और मैं पूरी तरीके से फेंट दूँगी ताकि टमाटर ना दिखाई दे, नहीं तो वो खाएगा नहीं। तो दाल बन के मेरी हो गई थी रेडी, और फिर मैंने ऊपर से इसको अलग से कुकर से पलट के कटोरी में कर लिया था। फिर मैंने इस पर हरा धनिया काट दिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। फिर तुरंत हैंड टू हैंड में चावल चढ़ा दूँगी उसी कुकर में। तो मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, क्योंकि एक बार खाना बन जाता है ना तो किचन से इंसान फ्री हो जाता है, नहीं तो फिर पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं। तो चलिए चावल की बारी आ गई थी, चावल भी मैंने बना ही लिया था। तो ये मेरा चावल बन के हो गया था रेडी। अब मैं बेटे को खिला दूँगी पहले, फिर अपने काम पे लगूँगी, क्योंकि अब मुझे कपड़े उपड़े भी धोने थे। ठंड में तो कपड़े धोना बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है, बट क्या करें धोना तो पड़ेगा। तो मैंने चावल निकाल लिए थे, बेटे के लिए दाल निकाल लिया था, और मैं साथ ही थोड़ा सा बैगन के भरते में रख दूँगी। और चलिए इसको खाना खिला देते हैं। तो ये मैं डाल देती हूँ, और मैं आ गई थी अब इसको खाना खिलाने के लिए। तो चलिए खाना खिला देते हैं। हालांकि इसको बैगन का भरता पसंद तो नहीं है, लेकिन बट मैंने फिर भी खिलाया है इसको, क्योंकि हर चीज़ बच्चों को देना ज़रूरी भी है। उसके बाद फिर मैंने इसको बिठा दिया था।
फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा बिस्तर उस्तर सही कर ले, उसके बाद और आगे का काम देखते हैं। तो जो भी ब्लैंकेट थे उनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और इस पे सोफ़े पे मेरे हस्बैंड सोते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, और इस पे मैं और मेरा बेटा सोते हैं। तो ये बेडशीट मैंने रात को हटा दिया था, पता नहीं चाय गिर गई थी बट क्या गिर गया था, तो मैंने हटा दिया था। मैंने कहा रात को क्या ही बिछाऊँ, तो मैं दूसरे दिन ही दूसरा चादर बिछाऊँगी, तो मैंने हटा दिया था रात को। सिर्फ़ इसका बिस्तर किया था क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं होता है कब टॉयलेट कर दे, तो मैंने सिर्फ़ इसी का बिस्तर बिछाया था। तो अब मैं दूसरा चादर आज सुबह बिछा दूँगी, रात को नहीं बिछाया था। और इसकी नौटंकी देख रहे हो, इसकी नौटंकी क्या चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, स्कूल तो जाना नहीं है, तो घर में खूब मस्ती हो रही है। तो चलिए फिर अब बेडशीट बिछा लेते हैं दूसरी। तो यहाँ पे चलिए बेडशीट बिछा लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे फिर झाड़ू, क्योंकि एक बार जब बिस्तर झड़ जाता है ना, तो कितना भी साफ़ रखो फिर भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत होती है, तो एक बार बिस्तर सही कर लेंगे, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ ताकि अच्छे से लग जाए, जो भी धूल मिट्टी है सब निकल जाए। तो चलिए फिर बिस्तर बिछा लेते हैं। फिर बारी आ गई थी किचन साफ़ करने की। देख सकते हैं कुकर फुकर जो भी मैंने बनाया था, मैंने सिंक वगैरह किया था, किचन की बारी आ गई थी और मेरी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बिल्कुल धूप नहीं है, और छत तो हमारे वैसे भी नहीं है क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, तो छतों तो है नहीं, धूप बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है और मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा जुकाम हो गया था मुझे, मैंने आज तक कैप नहीं लगाया था, कैप भी लगाना पड़ गया था मुझे बहुत ही ज़्यादा। मेरे भी मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, फिर भी काम तो करना पड़ता है घर का, क्या ही करें। कहते नहीं एक औरत थक सकती है, एक माँ नहीं थक सकती, तो बच्चे के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। तो फिर भी मैं लगी रही धीरे धीरे कैसे भी करके। फिर किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। तो चलिए फिर झाड़ू लगा लेते हैं। और तो झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी कपड़े धोने की बारी। और पोछा तो मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि इसमें पानी खुद तो निकलता ही नहीं है, हमें ही निकालना पड़ता है, तो पूरे में ना पानी पानी हो जाता है। तो पहले मैं कपड़े धो लूँगी, उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो चलिए फिर जो भी मतलब नॉर्मल कपड़े थे पहले, तो जैसे कि इसका ऑनलाइन चल रहा था तो मैंने इसको स्कूल के कपड़े भी डाल दिए थे, और जो भी वाइट कपड़े थे पहले मैंने उनको धो लूँगी, उसके बाद दूसरे मतलब जो भी डार्क कलर के कपड़े होंगे वो धोऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं है पानी भी चल रहा है और हैंड टू हैंड में कपड़े मतलब धुलते रहेंगे। तो चलिए फिर कपड़े उपड़े धो लेती हूँ। बेटे को मैंने खाना वाना तो खिला ही दिया था, फिर मैं यहाँ पर दूध गर्म कर लूँगी। और फ्रेंड्स बस ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। और प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ओके, टेक केयर, बाय बाय।